तो आज के वीडियो की शुरुआत मैं एक कहानी के साथ करना चाहता हूँ, एक सिनेरियो के साथ। इमेजिन करिए आप रात में सोए हैं अपने घर में और बहुत गहरी नींद में हैं, और वहां से ही उठा के आपको कोई नींद में से ही उठा के मुंह पे कपड़ा डाल के ले गया और उठा के आपको छोड़ दिया किसी एक घने जंगल में। और वो जंगल इतना घना है, उसमें इतने लंबे लंबे बड़े बड़े पेड़ हैं कि वहाँ यही नहीं पता चल पा रहा है कि दिन है या रात है, ना सूरज दिख रहा है, ना तारे दिख रहे हैं, ना चांद दिख रहा है। तो अब वहाँ पे सरवाइव कैसे करेंगे? तो सरवाइव करने के लिए सबसे पहले तो आपको वहाँ पे अपना एक बेस बनाना पड़ेगा, एक घर बनाना पड़ेगा जहाँ पे आप रात को रुक सके, क्योंकि जंगली जानवर है, आपको बचना भी है। आपने अपना एक घर बनाया। अब घर बनाना इनफ नहीं होगा, आपको जिंदा रहने के लिए खाना पानी भी चाहिए होगा। या घर नहीं बनाया तो आपने वहाँ कोई गुफा ढूंढ ली, कोई शेल्टर ढूंढ लिया। अब लेकिन जंगल इतना घना है कि अगर आप अपने घर से निकले तो आसपास इतने पेड़ है, इतने पेड़ है, इतने पेड़ है, इतने पेड़ है, इतना अलग अलग रास्ता है कि आप भूल जाएंगे कि आप कहाँ से आए थे। तो आप अपने घर से निकलने के लिए और घर से वापस आने के लिए क्या करेंगे? आप पेड़ों पे मार्किंग कर सकते हैं, आप छोटी छोटी जगहों पे कुछ मार्किंग कर सकते हैं, कहीं पे पत्थर रख सकते हैं, कहीं पे खड्डा खोद सकते हैं, किसी पेड़ पे एरो बना सकते हैं आने जाने का। इससे क्या होगा ना कि आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी, और जब भी आप घर से बाहर निकलेंगे कुछ भी ढूंढने के लिए, खाना ढूंढने के लिए, चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ, आपने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ मार्क कर दिया पेड़ों पे, किसी पत्थर से, किसी चीज से, तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि मैं इस तरफ से आया था और इस तरफ मेरा घर था और मुझे वापस वहीं जाना है। अब जितनी भी बार आप अपने घर से निकलेंगे या वापस आएंगे, आप उन रेफरेंस पॉइंट को रेफर करते चलेंगे अपनी डायरेक्शन ढूंढने के लिए। तो मार्केट में भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है। मार्केट जब भी मूव करती है एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में, चाहे ऊपर या नीचे, तो वो अपने पुराने जो रेफरेंस पॉइंट होती है उनको रेफर करते हुए ही चलती है। अब ये रेफरेंस पॉइंट कुछ भी हो सकते हैं। ये हो सकते हैं सपोर्ट, रेजिस्टेंस, गैप्स जो मार्केट क्रिएट करती है, ओल्ड हाई ओल्ड लो, स्विंग हाई स्विंग लो, कुछ भी हो सकता है। या अगर आप एसएमसी वगैरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो फेयर वैल्यू गैप, दो कैंडल के बीच की जगह, कुछ भी हो सकती है। लेकिन आज जो हम इसमें जो रेफरेंस पॉइंट डिस्कस करेंगे वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग रेफरेंस पॉइंट है मार्केट का, जिसको मार्केट बार 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 ओवर द टाइम रेफर करती रहती है। वो है ब्रोकन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब उसका क्या मतलब है? मतलब कि आपका ये एक एरिया है या कोई लेवल है, मार्केट इसके नीचे कंसोलिडेट कर रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, उसके बाद मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। अब यहाँ से दो ही सिनेरियो है, दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो ये इसको रिटेस्ट करके ऊपर निकल जाएगा, या ये एक फेक ब्रेकआउट बनाएगा और ये अपनी रैली वापस नीचे की तरफ कंटिन्यू करेगा। अब इतना होने के बाद लोग समझते हैं कि इसका जो है यूज खत्म हो गया, ये रेजिस्टेंस था, इसको या तो मार्केट ने ब्रेक करके ऊपर निकल गया या मार्केट ने ब्रेक करके रिवर्स कर दिया, तो इस लेवल का काम खत्म हो गया। देखो ऐसा होता नहीं है। मार्केट में ये लेवल बहुत काम आता है और बार 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 काम आता है। अगर हम इस तरह के कुछ लेवल्स को ढूंढ लें तो वो हमारी ट्रेडिंग में बहुत हेल्प कर सकते हैं। हमें लेवल्स का काम कर सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं, और एक बार नहीं बार 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 कर सकते हैं। तो आज हम मार्केट में वही देखेंगे। तो हमें ढूंढना क्या है? हमें चाहिए कि कोई एक लेवल है, या लेवल भी नहीं, हमें लेवल भी नीचे, लेवल हम बाद में मार्क करेंगे। हमें ढूंढना है कि मार्केट अपने इंट्राडे में ओपन हुआ, हाई, लो और क्लोज इस तरह से कुछ बनाता है। तो हमें हमारे जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाई और लो है। अगर मिडल में कहीं ये मिलेगा तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा, या तो वो डे के हाई के पास हो या डे के लो के पास हो। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि मार्केट ने ऐसे 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 इक्वल लो बनाए हो और फिर मार्केट ने उसको तोड़ दिया हो ऐसे, चाहे ऊपर ऊपर की तरफ तोड़ा हो, रेजिस्टेंस जिसे बोलते हैं आम लैंग्वेज में, या किसी सपोर्ट को तोड़ा हो। अगर सपोर्ट ऐसे है तो ऐसे 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 और ऐसे तोड़ दिया, और फिर उसके बाद वो चाहे रिवर्स कर जाए या सेम डायरेक्शन में निकल जाए, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए
ब्रोकन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ब्रोकन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, राइट। हमें आज ये चाहिए। तो हमारी जो आज की वीडियो का थीम है वो है घायल हूँ इसीलिए घातक हूँ। आपने इसमें देखा होगा, मूवी में, धुरंधर मूवी में एक डायलॉग होता है, घायल हूँ इसीलिए घातक हूँ। तो आज की हमारी सेम वीडियो का थीम यही रहेगा। तो आओ आज हम देख लेते हैं कि ये इसे स्पॉट कैसे करना है। तो हमें क्या चाहिए चार्ट पे, हमें चाहिए कि जहां मार्केट ने सपोर्ट या रेजिस्टेंस लिया हो और उसको ब्रेक कर दिया हो। तो ये निफ्टी का रिसेंट चार्ट है। अब थियरी तो आप समझ गए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब हम एग्जाम्पल, यहाँ से हम ऑनवर्ड सिर्फ एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलिए इन लेवल्स को मार्क करते हैं और देखते हैं कि ये हमारे किसी काम आते हैं या नहीं आते हैं। अभी रिसेंट के मार्क कर लेते हैं क्योंकि अभी चार्ट आगे बनना बाकी है, राइट। चार्ट तो अब आगे बनेगा, तो हम रिसेंट के मार्क करके देख लेते हैं और हम फ्यूचर में देखेंगे कि ये हमें कुछ काम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो निफ्टी के चार्ट से शुरू करते हैं। हम्म, मैंने एग्जांपल ढूंढ के नहीं रखे, मेरे मन में आया कि ये वीडियो बनाना चाहिए तो मैंने बना दिया। तो इसलिए मैं अब जो भी एग्जांपल है ये रिकॉर्डिंग करते टाइम ही ढूंढूंगा। तो ये देखिए, ये इक्वल लो इक्वल हाई बना है, ये 1 2 3, और अब मार्केट ने क्या किया, इसको तोड़ दिया। अब इसको आप एक्सटेंड करिए। देखिए मार्केट ने इसको तोड़ा, अगली बार फिर यहाँ से रेजिस्टेंस खाया, फिर रेजिस्टेंस खाया, और फिर दोबारा रेजिस्टेंस खाया। और ढूंढते हैं, इसे टाइम में एक्सटेंड करते हैं, कुछ मिलता है हमें इसमें। अभी मार्केट ने एक बार यहाँ पे इसको तोड़ के रेजिस्टेंस लिया है, सपोर्ट लिया है। हो सकता है दोबारा आए तो एक बाउंस और दे, और अगर तोड़ेगा तो नीचे की तरफ जाएगा। और देखते हैं, ये रहा। ये रहा, ये बना है लेकिन यहाँ टूटा नहीं है। टूटा कहाँ पे, ये यहाँ पे टूटा है। अब इसे टूटने के बाद देखिए, वंडरफुल, कहाँ से सपोर्ट लिया मार्केट ने। ये देखो दोबारा ये दो दो लेवल को इंसाइड कर रहे हैं हमारे। और देखते हैं, हमें चाहे 1 मिनट पे हो, चाहे 2 मिनट पे हो, चाहे 5 मिनट पे हो, चाहे 15 मिनट पे हो, किसी भी टाइम फ्रेम पे हो, जितना बड़े टाइम फ्रेम पे होगा उतना वो ज़्यादा रिएक्शन देगा। ये देखिए, यहाँ एक रेजिस्टेंस बनाया और उसको तोड़ दिया। तो ये देखिए, अभी भी अगर ये आएगा, ये लेवल भी मार्क कर लीजिए, यहाँ रेजिस्टेंस बनाया, इसको तोड़ेगा। तो ये, हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क नहीं करना है, हमें वो एरिया मार्क करना है जहां मार्केट ने सपोर्ट या रेजिस्टेंस लिया और फिर उसको तोड़ दिया। हमें ब्रोकन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढने हैं। अगर हम और देखें निफ्टी में लेवल कहीं पे, हाँ ये देखिए, यहाँ मार्केट ने सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनाया और उसको तोड़ दिया। और उसके बाद देखिए उसको दोबारा, क्योंकि मार्केट क्या करता है ना, जब भी मूव करता है, कभी भी मूव करता है तो वो अपने पुराने पॉइंट याद रखता है। तो जब पुराने, जैसे कि सपोज करिए कि ये दो लेवल है, एक यहाँ है, सॉरी, एक लेवल यहाँ है और एक लेवल यहाँ है। अब मार्केट को इसके बीच में मूव करना है, ऐसे ऐसे ऐसे। ऐसा तो कभी नहीं होगा कि यहाँ चला गया और ऐसे आ गया, ऐसे आ गया। बीच में ऐसे 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 करता रहता है। तो ये जो ऐसे ऐसे करता रहता है ना, तो जब आप इसके हाई या इसके लो पे आप ऐसे लाइन मारोगे ना, तो आपको पास्ट में कुछ रेफरेंस पॉइंट मिलेंगे जिसको मार्केट बार बार रेफर कर करके ना अपनी मूवमेंट करता है। अब वो रेफरेंस पॉइंट कुछ भी हो सकते हैं, चाहे हाई लो हो, चाहे आपके हाई हो, लो हो, ओपन हो, क्लोज हो, या इस तरह की कंसोलिडेशन जोन हो, कुछ भी हो सकता है। तो हमारा जो आज का जो है कि हम किस चीज को ढूंढ रहे हैं, वो है कि मार्केट ने जिन सपोर्ट, जहां पे सपोर्ट बनाया, जहां पे रेजिस्टेंस बनाया और उसको ब्रेक कर दिया, हम वो चीजें ढूंढ रहे हैं। इसी पे अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने लगभग शायद फ्राइडे वाले दिन ही निफ्टी में ये ट्रेड लिया था, कोई सा तो ट्रेड लिया था, जहां पे मार्केट ने उसकी एक्सपायरी के दिन ही लिया था शायद। हाँ ये या ये को समथिंग कोई तो ट्रेड था जो मैंने, हाँ ओके, यही वाला ट्रेड था। इस मंथ के जो लो था उसको यहाँ ब्रेक किया था, ट्यूसडे वाला दिन था, निफ्टी की एक्सपायरी थी। अब इसको हम 5 मिनट के चार्ट पे जाके अगर देखेंगे तो क्या एग्जैक्टली क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। देखिए, निफ्टी ने इसको तोड़ा था, जो ये हमारा जो प्रीवियस मंथ का जो लो था,
और इसके ऊपर ही क्लोजिंग देने लगा था, और मार्केट ने सपोर्ट क्या किया था, कहा लिया उसी सेम डे की क्लोजिंग के ओपनिंग के पास, जहां मार्केट ओपन हुआ वहीं से सपोर्ट लेने लगा था। फिर मार्केट ने इस गैप को फिल किया जो ये गैप डाउन हुआ था, और उसके बाद भी नीचे आके इसको तोड़ा नहीं। उसके बाद ये एक, यहाँ से आप देखेंगे तो हायर हाई बनाता हुआ चला गया ऊपर, और ये बहुत बड़ा हमने मोमेंटम कैच किया था, और इसकी मैंने जो वीडियो इस वीडियो को कैच भी किया था, तो इसकी मैंने शॉर्ट्स में डाली थी, अगर आप देख लेना एक्सपायरी डे करके। तो उसके पीछे का लॉजिक यही था कि मार्केट ने इसको तोड़ा और उसके बाद इस पे ही सपोर्ट लेने लग गया, और सपोर्ट भी खा लिया जहाँ पे मार्केट ने अपना ओपन दिया था, अपने ओपनिंग, क्योंकि मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के वीडियो में बताया था कि ओपन हाई लो क्लोज हमेशा कुछ ना कुछ रिएक्शन का काम करते हैं, तो यहाँ पे एक होने लगा था। अब लेकिन ऐसा लगेगा कि ये लो को तोड़ा और यहाँ पे कर दिया तो इसका काम हो गया, नया सपोर्ट नहीं। अभी आप देखिए कि ये जो लो टूटा था वो आगे देखिए फ्यूचर में कितना काम आता है। ये देखिए एक बार और सपोर्ट लिया, अब वापिस से आ सकता है, इसको तोड़ेगा या करेगा तो अभी वो हम बाद में देखेंगे आने वाले डेज में कि क्या हो रहा है। लेकिन अभी हम सिर्फ एग्जांपल देखेंगे पीछे जा जाके टाइम में कि ये कितना काम करता है, क्योंकि अगर कोई भी चीज एक एक ही बार या दो बार काम कर रही है तो वो हमारे किसी काम की नहीं है, हमें चाहिए कि वो बार बार काम करे रेगुलर बेसिस पे। तो यहाँ पे इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं ऐसे, ताकि हमें अच्छे से दिखे। यहाँ पे देखिए ये एक लो हाइस बनाए और इनको ब्रेक किया, राइट, एक बार ब्रेक किया डाउन आया, दूसरी बार ब्रेक किया डाउन आया, जो रेजिस्टेंट था वो तो टूट गया, तीसरी बार क्रॉस किया निकल गया। लेकिन अभी इसकी कहानी यहाँ खत्म नहीं, अब हम इसको फ्यूचर में एक्सटेंड करेंगे तो देखिए, तो देखिए, ये देखिए, हमें कुछ ना कुछ रिएक्शन मिलेगा ही मिलेगा। तो हमें अब कितने पुराने, अगर इस तरह से अगर यहाँ पे भी देखेंगे तो ये देखिए, अभी ये प्रीवियसली बड़ी कैंडल है और इसके इनसाइड में दो सपोर्ट लिया है, इसे फ्यूचर में एक्सटेंड करते देखिए, ये देखिए, ये देखिए, कहीं ना कहीं मार्केट इनको रिस्पेक्ट करेगा और यहाँ से हमें कोई ना कोई रिएक्शन जरूर मिलेगा। या तो ये फ्यूचर उसका काम करेंगे रेजिस्टेंस का, या तो फिर ये काम करेंगे सपोर्ट का। ये देखिए यहाँ लिया तोड़ दिया, अब इसको आगे फ्यूचर में एक्सटेंड करते हैं, क्या हमें कुछ यहाँ से रिएक्शन मिल रहा है? यस, मिल रहा है। अभी आगे अगर और फ्यूचर में प्राइस यहाँ नियर आएगा तो मिलेगा। लेकिन क्या ये सिर्फ निफ्टी में काम करता है? तो दूसरे इंडेक्स भी देख लेते हैं। ये बैंक निफ्टी है, मेरे को निफ्टी से ज़्यादा पसंद है, तो इसमें भी ढूंढ लेते हैं हम कि ऐसा कुछ हुआ है क्या, दिख तो रहा है। हाई के पास हमें देखना है कि रेजिस्टेंस टूटा है, और लो के पास हमें देखना है सपोर्ट टूटा है। तो यहाँ पे ये डाल देते हैं, ठीक है, मार्केट ने कॉन्सोलिडेट किया और तोड़ दिया। क्या इसकी कहानी यहाँ खत्म हो गई? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए कितना बड़ा फॉल मिला है यहाँ से। और पीछे जाते हैं, कुछ ना कुछ एग्जांपल देखते रहते हैं, जितने एग्जांपल देखेंगे ना उतना ज़्यादा हमें पता चलेगा कि हमें देखना क्या है। ये देखिए, ये कैसे देखो, ये देखिए, ये यहाँ तक भी ब्रोकन हुआ नहीं है, फिर गैप अप हो गया। लेकिन आने वाले टाइम में क्या मार्केट आया इसको एग्जैक्ट पिन पॉइंट जिसे बोलते हैं ना, एकदम। और देखते हैं इसी सेम डे के अंदर अगर आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस भी ब्रेक हुआ है, सपोर्ट भी ब्रेक हुआ है आने वाले आगे फ्यूचर में। यस, कितना बड़ा फॉल मिला देखिए इसको टूटने के बाद। और एग्जांपल देखेंगे, और एग्जांपल देखेंगे, एक दो एग्जांपल से क्या होगा। हम्म, यहाँ देखो, सपोर्ट बनाया था, मार्केट ने इसको तोड़ा है। क्या प्राइस अभी अभी यहाँ आया ही नहीं होगा? प्राइस अभी आना बाकी है, आएगा तो हम इसे मार्क करके रखेंगे। आया आया नहीं, अभी आया नहीं है, आएगा फ्यूचर में तो जरूर यहाँ से कुछ ना कुछ रिएक्शन एक देगा हमें। मैं सारे ड्राइंग हटा देता हूँ ताकि अगर हम फ्रेश मार्किंग करें तो हमें पता चले कि क्या हम सही कर रहे हैं। और पीछे जाते हैं, एक काम करते हैं, डेट में ही पीछे चले जाते हैं, मार्च में चले जाते हैं, देखते हैं कि मार्च में काम कर रहा है नहीं कर रहा है। या ऐसा तो नहीं कि मैंने आज ही आज वीडियो बनाई 2-4 दिन पुरानी देख के, और कि बस लेट्स सी, रेजिस्टेंस बनाया, रेजिस्टेंस को तोड़ा। अब क्या इस येलो लाइन पे मार्केट जब आता है
तो कुछ रिएक्शन दिखाता है। ये शायद यहाँ नहीं दिखाएगा, यहाँ पे भी आना ही बाकी होगा क्योंकि ये ऑल टाइम हाई के आसपास है निफ्टी का। राइट, अभी यहाँ आना ही बाकी है। चलो कोई बात नहीं। तो अगर जहाँ हमारा मार्केट है, अगर यहाँ पे है अराउंड 54,000, तो हम इसके ऊपर नीचे जहाँ पे भी मार्केट होगा मार्केट, वहाँ हम प्रीवियसली इसको मार्क कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। और हम उस तरह से देखेंगे। अच्छा, ये रेंज ब्रेकआउट नहीं है, रेंज ब्रेकआउट से ये थोड़ी चीज अलग है। रेंज ब्रेकआउट में क्या होता है ना कि मार्केट एक बहुत ही स्मॉल रेंज में कॉन्सोलिडेट करता है, बहुत ही स्मॉल रेंज में, ऐसे 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 ऐसे, और फिर उसका ब्रेकआउट देता है आइदर डायरेक्शन में। ये हमें चाहिए या तो डे हाई के पास हो या डे लो के पास हो। देखो देखो, जैसे कि यहाँ पे है ये वाला। कुछ रिएक्शन मिला है? यस, 100% मिला। क्योंकि इसमें रिएक्शन इसलिए मिलेगा क्योंकि मार्केट इनको ओवर द टाइम रेफर करता रहेगा। अगर ऑल टाइम हाई के पास अगर मार्केट है, तो आप इसको ऐसे भी मार्क कर सकते हैं, तो कभी ना कभी या लो या हाई के पास आएगा। तो अच्छा, ये जो मार्किंग करी है ना हमने की, देखो यहाँ से मार्केट, अगर इसी लाइन को हम पीछे भी एक्सटेंड करेंगे ना, तो हमें पीछे भी कुछ ना कुछ रिएक्शन मिलेगा उस पे। देखो सपोर्ट एनीवेयर, कहीं से भी कुछ भी हमें मिलेगा। और इसे ढूंढते हैं कि अगर हम ये देखो, ये लाइन तो हमने बहुत आगे मार्क करी थी। और ये देखो, मतलब ये जो रेफरेंस पॉइंट था, इसको मार्केट ने फ्यूचर में यूज किया है। तो जब हम उसको फ्यूचर में प्लॉट करेंगे, तो हमें पास्ट के भी रिएक्शन बताएगा। ये देखो, रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक कर दिया। अब ये फ्यूचर में तो इसकी वैलिडेशन होगी होगी। ये देखो, कुछ ना कुछ रिएक्शन मिलेगा ही, लेकिन इसको अगर आप लाइन को पास्ट में भी करेंगे ना, तो ये भी किसी ना किसी रेफरेंस पॉइंट से ही लिया हुआ होगा। आजा, 56 पे मार्केट कब था लास्ट टाइम? ओ, ऑलमोस्ट अक्टूबर में। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। बिल्कुल पिन पॉइंट रिएक्शन। मार्केट ओपन हुआ, गैप अप आया, अपने गैप तक भी नहीं गया, और यहाँ से तो ये जो लाइन है जो इसने बनाई है, ये आगे आपको फ्यूचर में काम करेगी। इसलिए जब हमने उसको फ्यूचर में प्लॉट किया, तो ये हमको पास्ट में रिएक्शन दे रही है। ये बैंक निफ्टी हो गया। तो क्या ये क्रूड में काम करेगी? चलो क्रूड में देखते हैं। अगर कोई प्राइस एक्शन की चीज है, तो अगर वो सिर्फ निफ्टी में या बैंक निफ्टी में ही काम कर रही है, तो फिर वो किसी काम की नहीं हुई, वो एक एसेट स्पेसिफिक प्राइस एक्शन हो गई। नहीं चाहिए हमको ऐसी। हमें ऐसी एक चाहिए जो सब एसेट में काम करे। आइए देखते हैं। हम्म, यहाँ रेजिस्टेंस बनाया, इसको तोड़ दिया, रिटेस्ट किया, ऊपर चला गया, फ्यूचर में बाउंस दिया, और उधर से ही रेजिस्टेंस लिया। और एग्जांपल देखते हैं, और एग्जांपल। ये देखिए, राइट, इसको तोड़ के एक बार बाउंस दिया नीचे की तरफ, दोबारा आया, दोबारा सपोर्ट लेने का ट्राई किया, दोबारा गया। ये वाली हटा देता हूँ। कितना क्लीन चार्ट बन रहा है आपको। लो, ये सपोर्ट को देखिए, तो इसने इस पे दिया है, लुक एट दिस सपोर्ट। और फिर वहां से क्या मूव दिया है। तो आप अपने चार्ट पे अगर लास्ट 2 महीने के अगर कई हाई के ऊपर ऐसे बने हो, या लो के पास सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ हो, तो ये देखिए, ये देखिए, वंडरफुली सपोर्ट गया यहाँ से, और उसको तोड़ के और फिर रिएक्शन दी। तो आप अगर ऐसे लास्ट 2 महीने के सिर्फ इन्हीं चीजों को मार्क करके रखेंगे ना, और दूसरी कोई चीज मार्क नहीं करेंगे, तो भी आपको बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ से ट्रेड मिल जाएंगे इन रिएक्शन पे। ये देखिए, क्योंकि मार्केट हमेशा अपने जो पास्ट उसने बनाए होते हैं ना चीजें, जो भी पास्ट रेफरेंस पॉइंट बनाए होता है, जब भी उसकी विसिनिटी में आएंगे, अगर जैसे कि अगर हम निफ्टी की बात करें, क्योंकि निफ्टी है हमारा इंडेक्स है। हम्म, तो जब भी उसकी विसिनिटी में आएगा ना मार्केट, सपोज करो कि अभी 23,500 के आसपास कहीं चल रहा है, तो पास्ट में कहीं 30,000 के आसपास कुछ बनाया होगा, 500 के आसपास, तो वो उनको भूलेगा नहीं, लास्ट 2 महीने 3 महीने के पॉइंट को रेफर करता रहेगा। और इसीलिए हमको ये हाई लो हाई लो हाई लो बनते हुए दिखेंगे,
क्योंकि मार्केट वहां से कुछ ना कुछ रेफरेंस उठा रहा होगा। अच्छा, ये तो तब की बात हो गई कि अगर मार्केट जो है कि लेफ्ट में कुछ प्रीवियसली कुछ बनाया है और उसके बाद वो मतलब रेफर कर रहा है। लेकिन अगर मार्केट सपोज करो ऑल टाइम हाई पे है, इसके लेफ्ट में कुछ है ही नहीं, तो क्या होगा? तब भी मार्केट सेम चीज करेगा। तब मार्केट क्या करेगा? इंट्राडे में बनाएगा, उसको तोड़ेगा, एक सपोर्ट, उसको तोड़ेगा, उसके बाद या रिवर्स करेगा या उसको रीटेस्ट करके ऊपर चला जाएगा। और फिर अगर और फिर जब वो वापस से इस तरफ कभी आ रहा होगा ना, ऑल टाइम हाई से बाद जब वापस से नीचे आ रहा होगा, तो इंट्राडे में बनाए हुए इन सारे पॉइंट्स को वापस से रेफर करेगा और वहां से कुछ ना कुछ आपको रिएक्शन मिलता रहेगा। तो अब आपको क्या करना है? देखो, अब आपको क्या करना है ना, अपने जाना है चार्ट से और हाई के पास और लो के पास ब्रोकन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढने हैं। जो पहले सपोर्ट थे वो टूट गए और जो पहले रेजिस्टेंस थे वो टूट गए, और उनको मार्क कर लेने हैं। अगर निफ्टी 23,000 के आसपास है, 23,000 सॉरी 23,400 के आसपास है, तो पुराने 2 महीने के आसपास की स्ट्राइक रेट पे जितने भी निफ्टी ने इस तरह के कांड किए हैं, जो भी ऊपर नीचे बनाए हैं, उनको मार्क कर ले। और फिर फ्यूचर में टेस्ट करें कि मार्केट जब इन पे आ रहा है तो क्या हमें कुछ मिल रहा है वहां से रिएक्शन। तो वो आप ट्राई करें, बिल्कुल आपकी ट्रेडिंग में आपको हेल्प मिलेगा। अगर आप सिर्फ इसी पे चीज पे ट्रेडिंग करना चाहेंगे, अब तो आपको इसको प्राइस एक्शन के साथ और ट्रेंड के साथ क्लब करना पड़ेगा। तो आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बन जाएगी आपकी, जिसको आप बार बार रिपीट करेंगे। आप देखेंगे कि किस तरह की कैंडल्स बन रही है इसके ऊपर, किस तरह का प्राइस एक्शन बन रहा है, और जब आप इसको 3 4 6 महीने रिपीट करेंगे तो ये आपकी एक फुल प्रूफ स्ट्रेटजी बन जाएगी, जो आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बना के देगी। क्योंकि ये वाले जो ब्रोकन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ना, ये मार्केट के बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग रेफरेंस पॉइंट है। और अगर हम आने वाले वीक के लिए देखें मार्केट में लिए, तो हम ये 2 पॉइंट मार्क कर सकते हैं, जो कि लेवल है 23,463, और जहां से मार्केट ने सपोर्ट लेने का पहले ट्राई किया होगा और जिसे तोड़ दिया होगा। ब्रोकन सपोर्ट ये मार्क कर लेते हैं 23,271। और भी जो प्रीवियस मंथ का जो क्या बोलते हैं लो लगा था, उसे भी मार्क कर लेते हैं, क्योंकि वो भी प्रीवियस सपोर्ट ही था, वहां से टूटा ही था मार्केट भी, उसे भी तोड़ा ही था। तो आने वाले टाइम में ये देखिए, जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा, तो या तो अगर नीचे जा रहा होगा तो इस यहाँ से बिल्कुल एक बड़ी कैंडल करके रेजिस्टेंस रिट्रेस करके नीचे जाएगा। ऊपर जाना होगा तो यहाँ से कुछ ना कुछ सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ जाएगा। तो ब्रोकन एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस को आप अपने चार्ट पे मार्क करिए, और उसको ट्रेड ट्रेड कैसे, अभी ट्रेड नहीं करना है, आप उसको कुछ टाइम ऑब्जर्व करिए कि वो किस तरह से रिएक्ट करता है, कि उस पर किस तरह की कैंडल बनती है, तो किस तरह का ट्रेड मिलता है। और जब आपको स्ट्रेटेजी पे पूरा भरोसा आ जाए, तब आप जाके उसको ट्रेड करना शुरू करिए।